चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में बुर्का नकाब पहनकर नहीं खरीद सकेंगे जेवर। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा कारणों से सर्राफा दुकानों में सख्ती बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि बुर्का, नकाब, घूंघट, मास्क या हेलमेट पहनकर आने वालों को सोने चांदी की दुकानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एसोसिएशन अध्यक्ष कमल सोनी ने बताया कि गरियाबंद के नवापारा राजिम में एक ज्वेलरी शॉप से करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर चोरी होने के बाद यह निर्णय लिया गया। व्यापारियों में दहशत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 9 साल की बच्ची से रेप करने वाला निकला अधेड़। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ही मोहल्ले की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर 5 दिनों तक शोषण किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नहाते समय बच्ची ने दर्द की शिकायत अपनी चाची से की। पूछताछ में बच्ची ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। कोरबा के चचिया धान केंद्र में घुसा हाथी। कोरबा जिले के चचिया धान खरीदी केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक दंतैल हाथी केंद्र परिसर में घुस आया। हाथी को देखकर वहां मौजूद किसान और कर्मचारी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने हाथी को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन वह कभी धान के ढेर के पास तो कभी केंद्र में घूमता रहा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह क्षेत्र हाथी प्रभावित है और पहले भी कई बार हाथियों का झुंड धान केंद्र और गांवों तक पहुंच चुका है। हाथियों द्वारा धान खाए जाने से किसानों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। अतिक्रमण हटाने पर युवक ने ग्रामीण पर किया हमला। बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम गिर्रा में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसक घटना सामने आई है। अतिक्रमण हटाए जाने से नाराज युवक खिलेंद्र साहू ने ग्रामीण हेमंत वर्मा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने पहले हेमंत के घर जाकर तलाश की, फिर महामाया चौक स्थित किराना दुकान के पास उन पर पीठ और हाथ में वार कर दिया। घायल हेमंत को पलारी अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धमतरी में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई। धमतरी जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन, एक हाइवा और एक ट्रैक्टर जब्त किया है। इसके साथ ही नदी में बनाए गए अवैध रैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया। लंबे समय से जिले में रेत माफिया नदी में रैंप बनाकर अवैध उत्खनन कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान सामने आए रैंप काफी पुराने नजर आए, जिससे यह साफ होता है कि अवैध खनन लंबे समय से जारी था। खनिज विभाग की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध रेत कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बलरामपुर जिले में होंगे 655 करोड़ के विकास कार्य। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय प्रसिद्ध तातापानी महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने जिले में 655 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने हॉस्टल, सरकारी भवन और कार्यालय निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। जशपुर में गौ तस्करी के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों मोहम्मद नवाब खान और मोहम्मद मुस्तकीम खान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला 6 जनवरी 2026 का है, जब डूमरटोली जंगल मार्ग से गौवंशों को झारखंड की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 10 गौवंशों को सुरक्षित बरामद किया था। उस दौरान कुछ आरोपी फरार हो गए थे। लगातार दबिश के बाद पुलिस ने दोनों फरार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। नगरी साईं मंदिर से दान पेटी चोरी। धमतरी जिले के नगरी स्थित साईं मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर से दान पेटी लेकर फरार हो गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में चोर पहले अपना चेहरा कपड़े से ढकता है और फिर कैमरे के केबल खींचकर उसे बंद करने की कोशिश करता नजर आता है। इसके बाद वह दान पेटी उठाकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर में चोरी की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यहाँ चोरी हो चुकी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है।
रायगढ़ में शराब पीकर वाहन चलाते 38 चालक पकड़ाए। रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस ने सख्त जांच अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 38 चालकों को पकड़ा गया। पुलिस ने बाईपास, हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच की। कई चालक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कई में शराब की पुष्टि हुई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में इनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है। आगे भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस एमएलए बालेश्वर साहू को जमानत। चांपा जिले के जयजयपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को जिला जेल खोखरा से रिहा कर दिया गया। रिहाई की खबर मिलते ही जेल परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। जेल से बाहर आते ही विधायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण कर संविधान के प्रति आस्था जताई। विधायक के वकील राजेश पांडे ने बताया कि 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। बालेश्वर साहू ने खुद को फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर दबाव बनाने की बात कही। रायपुर में ट्रक कारोबार में मैनेजर ने 70 लाख हेरफेर किए। रायपुर में ट्रक डीलरशिप के कारोबार में 70 लाख रुपए की बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि डीलरशिप का पूर्व मैनेजर मुनीर अहमद बिलिंग में गड़बड़ी कर लगातार रकम निकालता रहा। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। ऑडिट के दौरान जब खातों में भारी अंतर सामने आया तो जनरल मैनेजर ने डायरेक्टर को जानकारी दी। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। बताया गया कि खुलासा होने के बाद आरोपी मैनेजर ऑफिस आना बंद कर फरार हो गया। रामा मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। रायगढ़ के 6 उद्योगों पर 10 लाख का जुर्माना। रायगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आने के बाद प्रकरण श्रम न्यायालय में पेश किए गए। सुनवाई के बाद 6 उद्योगों पर कुल 10,52,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में कारखाना अधिनियम के उल्लंघन पर अधिभोगी और प्रबंधक पर अलग अलग 1.50 लाख रुपए का दंड लगाया गया। वहीं नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड में सुरक्षा लापरवाही पर अधिभोगी और फैक्ट्री मैनेजर को 1.40 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। कोरबा कलेक्टर के निरीक्षण में प्रबंधक निलंबित। कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोरबा और करतला विकासखंड के उपार्जन केंद्रों में अनियमितताएं सामने आईं। तिलकेजा समिति के प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि चिकनी पाली समिति प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने धान खरीदी, किसानों की संख्या, टोकन वितरण, उठाव और बारदाना उपलब्धता की जानकारी ली। मौके पर धान की नमी जांच और वजन कराकर भौतिक सत्यापन भी कराया गया और पारदर्शिता के निर्देश दिए गए। सफाई व्यवस्था ठप होने पर निगम सख्त। शहर में एक दिन की हड़ताल से सफाई व्यवस्था प्रभावित होने पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अनुबंधित एजेंसी राम की कंपनी पर निगम ने करीब 18 लाख रुपए की कटौती करने और अतिरिक्त 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। महापौर मीनल चौबे ने निगम मुख्यालय में कंपनी के लोकल हेड को तलब कर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में बिना सूचना हड़ताल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफाई व्यवस्था प्रभावित होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार और कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। धान समितियों से 22 करोड़ का फर्जीवाड़ा। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर 22 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि राइस मिलर्स और समितियों की मिली भगत से 71,550 क्विंटल धान की हेराफेरी की गई। मिलर्स ने क्षमता से ज्यादा धान उठाकर बोनस के लिए समितियों में वापस बेच दिया और राशि आपस में बांटी। 14 जिलों में इस घोटाले की पुष्टि हुई है। मुंगेली में 4 राइस मिल सील की गई हैं। जांच के लिए मार्कफेड ने AI तकनीक का सहारा लिया, जिसमें एक ही समय में 2 बार ट्रकों से धान उठाव के पुख्ता सबूत मिले हैं। एमसीबी जिले में मकर संक्रांति पर्व, मंदिरों में उमड़ी भीड़। एमसीबी जिले में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। दानीकुंडी, हसदेव गंगा तट, पालकी माड़ा और सिद्ध बाबा मंदिर में भव्य मेले लगे। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़े। दिन भर मंदिरों में लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों ने सूर्य देव की उपासना कर दान पुण्य किया। मेलों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खासा उत्साह देखने को मिला। धार्मिक स्थलों को विशेष रूप से सजाया गया था। पूरे जिले में आस्था, परंपरा और सामाजिक सौहार्द का सुंदर संगम नजर आया।